इंडिया है उसने वो एक अपना पहला प्राइवेटली मेड जो रॉकेट है वो भी जिसे आप कह लें कि विक्रांत के नाम से, विक्रांत एस के नाम से उसको भी लॉन्च किया है। और अगर आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन इमर्ज कर रही है, इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है, वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। अब ये देखें, ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि तकरीबन 544 केजी का जो रॉकेट है, जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से। और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। और जो स्पीड की 5 टाइम्स इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें। और 83 केजी का जो पेलोड है ये लेके जा सकता है। सो अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली। गो के लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था। वो खैर मिसाइल था, वो तो रॉकेट नहीं था। लेकिन ये है कि जो इंडियन मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान में छोड़ा था, उसके लिए उन्होंने वो 3 बंदे भी फारग किए। लेकिन आई डोंट पर्सनली कॉन्सिडर कि इंडिया जो है वो इन चीज़ों को वो दे आर लुकिंग इनटू वेरी केयरफुली कि जी ठीक है पाकिस्तान के रिलेटेड है तो हम इसको करें। दैट वाज डन डेलिबरेटली बाय इंडियन अथॉरिटीज। आई हैव ऑल दी डाउट्स एंड ऑल दैट, बट एनी हाउ अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया 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 की जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन एशियन पार देखना चाह रहा है। दे डोंट वांट चाइना एंड एशियन पार। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज इमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। सो मोदी का जो इमेज है इंटरनेशनली वो बहुत बहुत ऊपर चला गया। और दैट इज वेयर आई थिंक इफ पाकिस्तान कीप्स लुकिंग कि व्हाट आर आवर कार्ड्स, हमारे कार्ड्स क्या हैं, हमारे पत्ते क्या हैं, अब हमने इंडिया से कैसे डील करना है। तो ट्रस्ट मी, यू पाकिस्तान रियली नीड टू वर्क अ लॉट बिकॉज क्या आप इंडिया के साथ इकोनॉमिकली डील करना चाहते हैं, क्या आप इंडिया के साथ जो है वो क्या उसे कहते हैं ग्लोबल इमेज में डील करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इतना इमेज है, क्या हम इकोनॉमिकली डील कर सकते हैं। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर या ऋषि सोनक से मिलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे आपने फ्लड्स के लिए पैसे भेजे, शुक्रिया अदा करेंगे आपने एड भेजी, शुक्रिया अदा करेंगे। बट व्हाट ही इज टॉकिंग कि मुझे 3,000 बंदा चाहिए। अब देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई 3,000 बंदा नहीं होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी होती है जिधर जाते हैं, ये क्लाइमेट एंड फंड के नाम पे और अब पैसा मांगना शुरू कर दिया है। पहले भी पैसा मांग रहे थे, अब जो क्लाइमेट और एनर्जी और ये इन चीज़ों के ऊपर वो पैसा मांग रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। मुझे इस पे भी बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि भाई आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करो। अगर क्लाइमेट का मसला इमर्ज हो ही गया है तो आप लोगों से बात ज़रूर करो। बट दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ ये लोग के पैसा ले। बल्कि मैं आज ही की रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो क्लाइमेट का हमने $30 बिलियन का जो एस्टिमेट लगा दिया, इस पे तो पास तो हमारे पास डाटा ही कोई नहीं है। लोकल लेवल का डाटा ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल का डाटा नहीं है। और दुनिया को हमने जाके ये कह दिया विदाउट डाटा हम चीज़ें दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमारा टोटल ऑलमोस्ट मेरा ख्याल लगता है कोई सानू लगता है कोई इन्ना को हो गया होना, मतलब सानू इंज लगता है जो है ना, मतलब पंजाबी में ज़ाहिर बात है लीडरशिप बैठ के मेरा ख्याल है सर इतना को लग गया होगा सर, देखे ना आप ये इतना को तो नुकसान हो गया होगा सर। ये मोदी जी ने आइडेंटिफाई किया। जितेंद्र सिंह साहब से अभी कुछ 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। तो जो साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं और ये स्पेस भी उनके अंडर आता है, तो उन्होंने एक चीज बोली कि देखो पहले क्या था, जब तक हम इस पे प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाते ये सेक्टर बढ़ नहीं सकता। इसके बारे में जनता नहीं जानेगी, इसके बारे में लोग नहीं जानेंगे। इसरो जो फैंटास्टिक वर्क, पर जितना गवर्नमेंट का काम है, जितना देश का काम है उतना है। हमें इसको इंडस्ट्री बढ़ाना, तो इंडस्ट्री के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना है। आज हमारे पास 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इंडिया ने छोटा रॉकेट है, ये पहला रॉकेट डाला जिसमें 3 पेलोड्स हम ले गए। 3 पेलोड्स ले गए, एक इंडियन है, 2 बाहर की कंट्रियों के, और हमने उनको प्लेस कर दिया। तो आज पहले रॉकेट यानी कि मतलब इसरो प्राइवेट कंपनी का मतलब नहीं था। अब पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट से किसी का पेलोड यानी कि सैटेलाइट या जो भी हो उसको कर दिया, मतलब स्पेस में प्लेस कर दिया। ये आरजू बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय फ्रेंच है, आर्यन स्पेस। और वो इक्वेडोर या कहीं से लॉन्च करते कि वो इक्वेटर पे आती, ताकि वहां से जो डिस्टेंस है कम होती है। तो एक साइंस उसमें नहीं जाऊंगा अभी कि क्या फंडा है, बट इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन। बट वो अब उनको एक बहुत बड़ा टक्कर हमसे मिल रहा है। पीछे हमने सिंगापुर के इतने सैटेलाइट लॉन्च किए, 104 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए। तो आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब खुद वहां थे। तो मुझे 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैं वहां जाऊंगा, और आज वो खुद वहां थे
क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट का मिनिस्टर का जाने का मतलब है प्रोत्साहन देना, शाबाशी देना प्राइवेट सेक्टर को, आपने अच्छा काम किया। बिल्कुल। नहीं, ये नहीं कि यार आपका काम है, तुम पैसे कमा रहे हो मत हम्म। करो। बिकॉज मुझे उम्मीद है कि अगर हम ऐसी तरह इसको चलाते रहे आरजू जी, ये इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में करीब करीब 400 से 500 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री। और जो हमारा अपना नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो तो चल ही रहे, उनमें कोई वो नहीं है। और ये जो हमारे स्टार्टअप से हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाने में, उनको नहीं, फास्ट और ट्रैक करने में अच्छी उनको बात मदद यह है कि करें। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट के बिल्कुल करें, मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं, करना भी बिल्कुल। चाहिए। जितेंद्र सिंह साहब आज बिल्कुल वहीं थे, हाँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब वहीं थे आज। और वो पीछे मैं मुझे मिले थे एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव, उन्होंने कहा नहीं मैं वहां जाऊंगा और भाई मैं बिल्कुल वहां रहूंगा। और देखिए लास्ट टाइम एक लॉन्च था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मोदी जी खुद गए थे श्रीहरिकोटा, मोदी जी इसरो के चीफ के साथ वो पिक्चर देखी। जब से मोदी जी आए इनको एक प्रोत्साहन मिला, इनको एक चीज मिली, आप कर सकते हो, और इन्होंने फैंटास्टिक काम किया। मैं बता रहा हूँ इन्होंने फैंटास्टिक से भी ब्रिलियंट काम किया, जिसको ये थोड़ी बहुत स्पेस टेक्नोलॉजी, जरा मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रहा इस चीज का, मुझे समझ आती है और मैंने दुनिया भर में देखा है कि दुनिया भर में कहाँ टेक्नोलॉजी है क्या है। आरजू जी, इतने पैसे में इतना काम करना जादू से बढ़ के है। इट्स मोर देन मैजिक व्हाट दे हैव डन। बट ये है कि बिल्कुल। अब ये प्राइवेट सेक्टर आएगा, नए नए हमारे नौजवान भी जुड़ेंगे, और चीजें बनेगी और संभावनाएं बनेगी, और हो सकता है कि जॉब्स क्रिएट 10 होंगी, बहुत बहुत जॉब्स सारी क्रिएट नई होंगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी जी। 100 स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं, और हो सकता है कि आज भी 10-15 साल बाद हम इसकी भी 1 ट्रिलियन की बात करें कि इंडियन स्पेस इंडस्ट्री इज वर्थ 1 ट्रिलियन। और जो इसरो को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, इसरो अपना काम कर रही है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा। और आज हमने 3 पेलोड्स डाल दिए स्पेस में, आने वाला टाइम में और मिलेगा ना। आप देख, हम अब हमारा छोटे रॉकेट के साथ भी हमारा वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इसरो इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन डूइंग दिस। अब हमारा एक नया फील्ड खुल गया, एक नई चीज खुल गई है, और जहां अगर किसी को दुनिया में रिमोट सर्वेलेंस, टेलीमेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ऑल वेदर कम्युनिकेशन, ऑल टेरेन कम्युनिकेशन, सुनामी वार्निंग, राइट, इसका अगर कोई रेडीमेड मॉडल चाहिए, सब इंडिया में रेडी है। प्लग एंड प्ले, आपको आना है, सब कुछ मिलेगा आपको, प्लग एंड प्लग मॉडल्स मिलेंगे, आप जाइए और उस पर काम कीजिए। दिस इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये रॉकेट छोटा सा था पर काम इसने इतना बड़ा किया। मुझे वही चीज याद है जो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि it's a small step for the human being but a giant leap for the mankind. Today it is a giant leap for the Indian space program run by our startups and run by the private sector of India. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है एज अ पाकिस्तानी भी, मुझे बहुत खुशी होती है जब इस किस्म की न्यूज़ आती हैं। तो यही होता है कि बिल्कुल एजुकेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का काम हो रहा है, और बहुत कुछ देखने की और सीखने की ज़रूरत है बाकी लोगों को भी, खासतौर पे एशियन कंट्रीज़ को, कि जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है इस पे किसी किस्म की नाराज़गी या किसी किस्म की जेलसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। और